Very good afternoon, student. Today we discuss about ether, which is part of alcohol, phenols and ether. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, कभी भी आपके माइंड में ईथर होता है तो लगता है कि ROR, यहाँ पर ऑक्सीजन है, जैसे कि लगता है H2O में है और दोनों ही हाइड्रोजन को R ने रिप्लेस कर दिया. तो ये ईथर के लिए रहेगा ROR. बेंट स्ट्रक्चर होता है, उसका रीजन भी जानते हैं. इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये सब नेक्स्ट टाइम करेंगे. फिर ये है ईथर एंड क्लोरोफॉर्म. अगर बात करें डाई एथिल ईथर का, तो पहले ये यूज़ किया जाता था किसकी तरह, इनहेलेशन एनेस्थेटिक की तरह. बट इसका जो स्लो इफेक्ट था और अनप्लीजेंट रिकवरी पीरियड था, उसके थ्रू इसे रिप्लेस कर दिया गया है. फिल्मों में अभी भी क्लोरोफॉर्म ही है सबसे अच्छा किसी को एनेस्थेटिक या बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं. फिर आते हैं, कभी भी कोई ऑपरेशन करना होता तो ऑपरेशन करने से पहले उस पेशेंट को थोड़ा सा अनकॉन्शियस किया जाता है ताकि उसे पेन ना हो. उसकी सारी की सारी चेकिंग की जाती है कि एक्चुअल में कितना अमाउंट में उसे इनहेल कर रहा है, जो बेहोश करने के लिए है. तो उसके लिए करते क्या है, फिर जब कंपोनेंट क्लियर हो जाता है कि इनकी बॉडी इतना एब्जॉर्ब कर सकती है, इसके बाद इनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, तो उन्हें इनहेल करा के बेहोश करते हैं एक तरीके से. फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशन का प्रोसेस करना है वो करते हैं ताकि पेन नहीं हो. तो अब जो ईथर है और क्लोरोफॉर्म है, उसकी जगह पर हैलोथेन का यूज करना स्टार्ट कर दिया गया. हैलोथेन का सिंपल सा फार्मूला फ्लोरो, आपका देखिए 111 ट्राई फ्लोरो और इसके बाद ब्रोमो क्लोरो, कुछ इस तरह से हैं जो कि एथेन की तरह लगेगा. और अगर बात करें ईथर की ही एक्चुअल में, तो यूज़ किया जाता है आइसोफ्लूरेन. ये भी है, हैलोकार्बन्स हैं. और यहाँ पर आप देखेंगे ये कब ईथर ही है, यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ पर भी सी है, ये भी सी है. तो एक तरीके से मेथिल एथिल का डेरिवेटिव है. इनका यूज़ किया जाता है इनहेल करा के उन्हें बेहोश करने के लिए ताकि ऑपरेशन ईजिली किया जा सके. अब आते हैं ईथर के नॉमनक्लेचर में. नॉमनक्लेचर में जैसे माइंड में सेट होगा, तो नॉमनक्लेचर के लिए करते क्या है, एल्कॉक्सी एल्केन. अब जो लार्जर चेन होगी वो मेन वर्ड रूट में चला जाएगा और जो स्मॉलर चेन होगी वो एल्क, मतलब जो आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनमें काउंट हो जाएगा. जैसे इनकी बात करें तो यहाँ पर है 1 2, टोटल 2. दैट मीन ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन. अब इसी का सिर्फ डॉटेड लाइन, सिर्फ लाइन स्ट्रक्चर में करेंगे तो ये भी अभी भी आपका क्या है, एथॉक्सी एथेन. चलिए कुछ लेंदी लेते हैं. आपको यहाँ पर क्या दिखा, CH3 CH2 CH2 CH3. तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, आप यहाँ से करते हो 1 2 3 4 और 4 हुआ, ये सेकेंड पोजीशन पर है. तो 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन. नेक्स्ट वाले में देखते हैं 1 2 3 4 5. अब यहाँ पर हो गया एक मेथॉक्सी यहाँ पर, एक मेथॉक्सी यहाँ पर है. पहले मेथॉक्सी आएगा फिर मिथाइल आएगा. तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 1 3 मेथॉक्सी, फिर उसके बाद क्या होगा 2 4 मिथाइल और फिर हो गया ये आपका पेंटेन. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आपके बुक में जो दिया गया उनके अकॉर्डिंग आ जाते हैं. CH3OCH3. तो ऐसे तो इसे डाई मेथिल ईथर बोला जाता है, लेकिन ये है क्या, मेथॉक्सी मेथेन. C2H5O C2H5 जब ये सिमेट्रिकल होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती, आप डाई एथिल ईथर बोल लेते हो और इसके साथ ही एथॉक्सी एथेन. लेकिन इसमें देखिए CH3O और फिर ये प्रोपिल वाला ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी प्रोपेन. नेक्स्ट में देखिए C6H5OCH3 है, तो इसे क्या करना है, मेथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि अब ये लार्जर है. तो उस कंडीशन में C6H5O C2H5 है, तो इसे क्या कर देंगे, एथॉक्सी बेंजीन. ठीक. नेक्स्ट वाले में चेन थोड़ी सी लंबी कर दी गई है, CH2 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 6 टाइम है और फिर इसके बाद ये है, तो ये हेप्टेन हो गया. तो अब इस में नंबर ऑफ कार्बन अब एक तरीके से जानिए वो थोड़ा सा कम हो गया, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 1 फेनॉक्सी हेप्टेन, मतलब जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी वहीं से कर दे रहे हैं. फिर नेक्स्ट में देखिए CH3O CH3, सॉरी CH CH3. अब यहाँ पर देखेंगे सेकेंड पोजीशन पर आपका एक ये लगा है मेथॉक्सी, तो 2 मेथॉक्सी और टोटल चेन है 3 की, तो ये हो गया प्रोपेन. नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर अब देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 हैं और ये है आपका, ये बन जाएगा आपका बेंजीन से कोरिलेटेड. आप कर लो, जैसे बेंजीन यहाँ पर हो गया और इसके बाद 1 2 3 4 4 है, तो हम इसके लिए यूज़ क्या कर सकते हैं, 4 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्यूटेन. तो यहाँ से इसमें अटैच्ड है तो क्या करना पड़ेगा, 3 मेथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, 3
मेथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर है CH3O, फिर CH2 फिर OCH3, मतलब इसमें 2 ग्रुप्स हो गए हैं, तो 1,2 डाई मेथाइल मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, यहाँ पर 2 है। अब इसमें देखिए कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं किया गया, मतलब ये साइक्लोहेक्सेन की तरह बिहेव करने वाला है, और जब साइक्लोहेक्सेन है तो आपको काउंटिंग वहाँ से करनी है। अब चूंकि किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई, तो जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ से काउंट करिए। 1 1 ये है, और ये है एथॉक्सी, तो पहले एथॉक्सी आ गया, 2 एथॉक्सी 1 1 डाई मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं, IUPAC नेम्स जो पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर है CH3 CH2 और फिर ये CH3, कुछ इस तरह से आप जो मेन फैक्टर है वो यहाँ से काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए कितने, 3, और ये हो गया आपका अलग, तो ये क्या हो जाएगा 2 एथॉक्सी, और जैसे 2 एथॉक्सी हुआ प्रोपेन कर लीजिए। अब नेक्स्ट वाले में देखिए ये नाइट्रो ग्रुप है और ये है एथॉक्सी। पहले किसे लिखेंगे, एथॉक्सी को, तो वहीं से स्टार्ट भी कर लीजिए। 1 एथॉक्सी होगी, फिर उसके बाद 2 नाइट्रो, और फिर हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट आते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं ईथर का फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन में अगर हम कहेंगे तो आप कहोगे कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराने से एल्कीन भी बन गया था, लेकिन टेम्परेचर में डिफरेंस है, 443 डिग्री केल्विन एंड 413 केल्विन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में भी खूब पूछता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए है 443 एंड 413। तो जैसे ही 413 होगा मतलब लोअर टेम्परेचर पर ईथर बनेगा, और हाई टेम्परेचर हो जाए तो एल्कीन। डिहाइड्रेशन माइंड में सेट करिए कि टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा निकलेंगे, मतलब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा। टेम्परेचर थोड़ा सा कम करिए, एक ऑक्सीजन बचा रह जाएगा। कंफर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा देन कम्प्लीटली रिमूवल ऑफ H2O, और अगर थोड़ा सा टेम्परेचर कम है तो सिर्फ एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, बाकी बचा रहेगा। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर CH3 CH2 OH, एल्कोहल वाले में भी आपने देखा था इस तरह से, ये है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने किस पर अटैक किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल H+ पर अटैक कर दिया, ये हो गया इसका प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन हो गया, तो प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ पर ये जो बॉन्ड है थोड़ा सा वीक हो गया, फिर से मतलब यहाँ पर OH ऑक्सीजन है ही, लोन पेयर ऑफ ही है, और वो CH पर जाके अटैक करेगा। ये जो पहले से वीक बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया, ब्रेक करते ही वहाँ से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और ये आपका हाइड्रोनियम बन गया। अब हाइड्रोनियम जो बना H+ का फॉर्मेशन है। अब ये H+ फिर से वही हुआ, अनस्टेबल हो गया है क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा टाइम तक रखेगा नहीं, वो हाइड्रोजन को किसी छोटे को बाहर निकाल दे, तो H+ यहाँ से रिमूव हो गया, और ये आपके पास मिल जाता है CH3 CH2O CH2 CH3। H+ फिर से बाहर गया, और कोई दूसरा अल्कोहल फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। अगर वो क्लियर नहीं हुआ हो तो आप जानते हैं कि सिमेट्रिकल ईथर्स में जो देखिए 1 2, ठीक, आपका एथिल एल्कोहल ही है, यहाँ पर OH है, इसने जाकर के अटैक किया हाइड्रोजन के साथ, H2O का मॉलिक्यूल बन गया। सेकेंड वाले का जो है वो थर्ड वाली पोजीशन देखिए, यहाँ पर इसके साथ जो O है वो आकर के इस पर अटैक करता है। अब इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ, इसका H आ गया बाहर की तरफ। क्लियर है। अब जो ये बाहर आया है तो ये अपने आप को स्टेबल कर नहीं पाएगा, तो क्या करता है, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा, स्टेबिलिटी बना लेगा एल्कोक्सी एल्केन में। क्लियर। अब यहाँ पर एल्कोहल भी हो सकता है यूज़ में, और साथ ही साथ H2O मॉलिक्यूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये हुआ आपका प्रोटोनेशन प्रोसेस, और ये हुआ डीप्रोटोनेशन प्रोसेस, ये माइंड में सेट करके रखना है। नेक्स्ट आते हैं विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन सिंथेसिस नेम्ड रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है, जो और सबसे इजी भी है क्योंकि यहाँ पर RX है और इसके बाद Na है। सोडियम अगर कहीं दिखे और उसके सामने कोई हैलोजन बच के चला जाए, पॉसिबल नहीं है। इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, NaX बन गया, और जो इसके पास आपका R' बचा था वो कहाँ आकर के ऐड हो गया, सॉरी R जो है वो इस O के साथ आकर के कंबाइन हो गया। अब माइंड में सेट करिए कि क्या हुआ होगा, सोडियम है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ईथर में कंटिन्यूसली मूव कर रहा होगा। अब मूव कर रहा होगा, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज भी है, तो जा करके किस पर अटैक कर सकता है, ये अटैक कर सकता है R पर। अब R पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये X बाहर निकलेगा, और X बाहर निकल गया तो सोडियम उसे तो कैच कर ही लेगा। चलिए एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर कि मेरे पास CH3Br है और CH3CH2O Na है, तो Na पहले मैंने कहा था क्या जाएगा, Br के साथ वो बाहर चला गया। अब आपके पास बचा गया
ये चीज़ यहाँ आकर ऐड होगी तो क्या बनेगा, CH3 CH2O CH3, दैट मीन मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, कुछ लेंथी सा कुछ कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने येलो लाइन और रेड लाइन ऑलरेडी करके रखा है कि बेटर रिजल्ट चाहिए तो एल्किल हैलाइड को ही प्राइमरी बनाइए, एल्किल हैलाइड को प्राइमरी बनाएंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा मिलने वाला है। और अगर कहीं आपने सेकेंडरी या टर्शियरी यूज़ कर लिया तो एलिमिनेशन कर देगा, कैसे वो बाद में अभी बताते हैं। यहाँ पर है CH3 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 और फिर ONA है। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ से अब ईजिली बाहर बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा, और ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो गया है। तो इसने आकर के CH3 पर अटैक किया, Br बाहर निकला, Br जो बाहर निकला सोडियम उसके साथ कंबाइन करके बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हमने O जो प्राइमरी वाला था उसके साथ सोडियम मेथॉक्साइड बना दिया। अब ये बहुत ही रिएक्टिव है। अब इतना ज़्यादा रिएक्टिव होने के थ्रू न्यूक्लियोफाइल अब ये Br पर ना अटैक करके कहाँ अटैक कर देगा, किसी भी एक हाइड्रोजन पर यहाँ आकर अटैक करेगा। हाइड्रोजन यहाँ पर अगर अटैक हुआ तो वो तो खुद बाहर बन गया, क्या बन के CH3OH। अब ये टर्शियरी है तो ऑलरेडी इसका ब्रोमीन भी इजीली बाहर निकलेगा, और जो ब्रोमीन बाहर निकला वो Na के साथ चला गया। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स बन गए, जबकि पहले वाले में जस्ट 2 प्रोडक्ट्स थे, और ये बन जाता है एल्कीन में। कैसे वो अभी दिखाते हैं। तो देखिए, द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल एथिल ईथर। ठीक, तो अब मेरे पास क्या है, C2H5ONA, CH3C CH3 CH3 Cl। अभी क्या कहा गया था कि प्राइमरी अगर है तो वो हैलोजन वाला हो तो बेटर रहेगा पार्ट, और ये वाला जो एल्कॉक्सी टाइप का है वो रहे तो बेटर रहेगा सोडियम के साथ। लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं, तो होगा क्या, ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज है तो वो फ्रीली मूव करता रहेगा, इसके ऊपर आगे नेगेटिव चार्ज। अब इतना इफेक्टिव है तो वो किसी हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। हाइड्रोजन को अटैक करके क्या बना लेगा, C2H5OH। Na को मिल गया कौन, Cl, चला गया बाहर। और नेक्स्ट जो है वो बन जाएगा एल्कीन। दैट मीन ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं। तो हम जो प्रोडक्ट है वो आपको बता दिया मैंने क्या क्या रहेगा। राइट ए सुटेबल रिएक्शन। अब सुटेबल रिएक्शन में आप क्या करोगे, इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन के साथ क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, बस प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर। अब आते हैं फिनॉल आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू ईथर्स बाय दिस मेथड। अब ये भी विलियमसन सिंथेसिस का ही मेथड है। फिनॉल को लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराइए, ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, सॉरी यहाँ पर फिनॉक्साइड हो जाएगा। फिनॉक्साइड हुआ तो अभी भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जहाँ भी दिखेगा उस पर अटैक करेगा, और ये बना लेता है C6H5OR। अब OR है, एरोमेटिक ईथर बन गया। और अगर यहाँ पर क्या हो, CH3 हम लोगों ने लिया होता तो ये बन जाता मेथॉक्सी बेंजीन, जिसे कहते हैं एनाइसोल। और ये इसी पर जाकर के अटैक क्यों करता है, उसका रीज़न है कि ये X जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और C जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इतना ज़्यादा नेगेटिव है वो आकर के इस कार्बन पर अटैक करता है। कहीं अगर टर्शियरी होता तो हाइड्रोजन को ही लेकर निकल जाता। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए, यहाँ पर है पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, कुछ ऐसा है 1 पेंटेन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दिया 309.1 एथॉक्सी एथेन। अब मॉलिक्यूलर मास तो इससे ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देखो C307.6 जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन के भी कंपेयर में थोड़ा सा पेंटेन के कंपेयर में कम ही है। अब बात करें ब्यूटेन बोनॉल की, तो जब भी इनसे कंपेयर करने की बात आएगी तो तुरंत माइंड में क्या सेट करेंगे, H बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अब 80 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस बहुत होता है, उसका रीज़न क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर नॉन पोलर जो बॉन्डिंग है ये है, इसमें इंटरेक्शन तो है लेकिन इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, इसीलिए एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ परफेक्ट अट्रैक्शन नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगी, कम। वेरी गुड। चलिए आते हैं सॉल्युबिलिटी में। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें, एल्कॉक्सी एल्केन जो है वो लेस सॉल्युबल है। अब इसमें रीज़न क्या दिया गया था, कोई इसके पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन तो है नहीं। अब हाइड्रोजन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन तो है। अब ऑक्सीजन है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू वो H2O मॉलिक्यूल को अपनी ओर, जो हाइड्रोजन का पार्ट है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन के थ्रू स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है या नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह, और इस अट्रैक्शन के ही थ्रू इसमें थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे मिसेबिलिटी, ब्यूटेन 1 ऑल हो
और एथॉक्सी एथेन हो, इन दोनों में देखिए इनकी सॉल्बिलिटी, एथॉक्सी एथेन की है 7.5 एंड ब्यूटेन 1 ऑल की है 9 ग्राम पर 100 ml। तो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, लेकिन हायर के केस में, लोअर के केस में सॉल्बिलिटी ईथर की कम होती है जबकि अल्कोहल की बहुत ज़्यादा होती है। ये क्लियर है? डिज़ोल्व क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें एल्किल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, नॉन पोलर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, पोलराइजेशन बहुत कम होता है, ये सब रीज़न देंगे। और सॉल्युबल क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। अब इन्हीं के थ्रू वो H2 मॉलिक्यूल में H को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, स्लाइड शिफ्टिंग हो जाती है या बॉन्डिंग फॉर्म करती है हाइड्रोजन की तरह, और इसी के थ्रू वो थोड़ा सा क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और लगभग हर साल का है कि ये पूछा ही जाएगा। आपके पास है ROR, जब ये सिमेट्रिकल है तब की बात कर रहे हैं, HX है, HX के साथ इसकी रिएक्शन होगी RH प्लस ROH बन गया। लेकिन कहीं आपने इसका जो कंसनट्रेशन है डबल कर दिया इसके कंपेयर में, तो ये HX यहाँ रुकेगा नहीं, वो फिर से आएगा और इस ROH को भी कन्वर्ट कर देगा RH में, और ये H2O बाहर निकल जाएगा, मतलब कंप्लीटली इसे डिकम्पोज कर देता है एक तरीके से। उसमें ROR मतलब ईथर को अल्कोहल ही नहीं रहने देता, एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यही काम अगर आप बेंजीन वाले मतलब एनाइजोल जैसे कंपाउंड के साथ करेंगे तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे R है, फिर X के साथ कॉम्बिनेशन हुआ, H यहाँ पर चला गया, ठीक। अब फर्दर आप इसका रिप्लेसमेंट नहीं करने वाले हो। अब उसका रीज़न क्या देंगे? क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म करने के थ्रू अब ये बॉन्ड इनके यानी हाइड्रो आयोडाइन के बस की बात नहीं है कि इस बॉन्ड को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं इन केस ऑफ इनसिमेट्रिकल ईथर्स। अभी क्या था, सिमेट्रिकल था तो प्रॉब्लम नहीं थी, ROR आ गया, आज HX के साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पर जो होगा RX बना R-OH। अब ये ऑर्डर किसके रेंज में चलता है? HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि पहले भी था, P ब्लॉक एलिमेंट में बताया गया है, ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। और फिर इसके बाद HBr, फिर HCl, HF इनके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करता, क्योंकि HF का बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर रहा होता। तो ये है इनके साथ रिएक्शन कराने का। अब रिएक्शन में भी क्या टर्म यूज़ होते हैं, उससे भी पहले थोड़ा सा जो इसका मैकेनिज्म है उसे कर लेते हैं। CH3O C2H5 HI के साथ आपने इसका कॉम्बिनेशन करा दिया। अब अभी हर बार की तरह क्या है, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो H की तरफ अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया I की तरफ और ये मिल गया आपको I नेगेटिव, ये प्रोटोनेटेड हो गया। अब प्रोटोनेटेड होने के बाद क्या होगा कि I तो अब खाली बैठेगा नहीं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल है तो आकर के क्या करेगा, अटैक कर दिया इसने CH3 पर ही। अब CH3 पर अटैक करने पर ये इसका जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया H, ये बदल गया किसमें, C2H5H, मतलब एथिल अल्कोहल बन गया। अब अगर एथिल अल्कोहल बन गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर CH3I एंड CH3CH2OH मिल गया। स्टेप 3 में आते हैं। अभी रिएक्शन जो कि पहले मैंने कहा था ये कंप्लीट नहीं हुआ, CH3CH2O और फिर इसके साथ है H, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने अटैक किया हाइड्रोजन पर, और ये फिर से हाइड्राइड जो आयोडीन है वो बाहर निकल गया। अब आयोडीन फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ऐसे तो खाली बैठेगा नहीं, वो वापस आकर के फिर CH2 पर अटैक कर देता है। CH2 पर अटैक करने पर OH2 पॉजिटिव, दैट मीन ये अनस्टेबल, पहले भी मैंने कहा था हाइड्रोनियम कुछ इस तरह का बनेगा तो अनस्टेबिलिटी होगी, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल होता है। तो ये वहाँ से रिमूव हो गया, बना क्या आपके पास CH3CH2I, मतलब वह CH3 को भी और C2H5 दोनों ही पोर्शन के साथ I आकर के जुड़ जाता है। ब्रोमीन के केस में हो सकता है कि किस स्टेप में कंप्लीट हो जाए, क्लोरीन के भी केस में, लेकिन आयोडीन के केस में और कंसंट्रेशन आपने ज़्यादा कर दी तो वो कंप्लीट प्रोडक्ट बना के ही मानेंगे। हाउएवर व्हेन वन ऑफ द एल्किल ग्रुप इज टर्शियरी ग्रुप, द हैलाइड फॉर्म इज ए टर्शियरी हैलाइड। अब इसमें देखते हैं कि क्या हो। अब मेरे पास है CH3 O और फिर है CH3, आपने HI ले लिया। यहाँ पर HI की प्रॉब्लम क्या है कि HI जो है वो I नेगेटिव फॉर्म में है, और यहाँ पर ये टर्शियरी है, और टर्शियरी के लिए स्टेबिलिटी वाला चीज़ आपने हेलो एल्केन्स में थोड़ा सा पढ़ा हो कि इसमें बन जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ही ईजिली ब्रेक करता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो यहाँ पर I नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, जब इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो गया तो ये CH3C
जो आई का फॉर्म हो गया। अब जो ये CH3O है इसके साथ तो हाइड्रोजन लग गया, ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये कंपाउंड फॉर्म कर गया। फिर यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। अब आते हैं, इट इज़ बिकॉज इन स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप CH3OH creates a more stable carbocation CH3C+, and their reaction follow SN1 mechanism। अब SN1 mechanism का मतलब आप जानिए, एक का अटैक होना और दूसरे वाले का क्या होना, बाहर निकलना, कुछ है। SN1 है तो SN1 का मतलब एक पूरी तरह से ये आयन्स जो है आपके फॉर्म कर गया था। अभी जो मैंने कहा था CH3 कैट आयन का फॉर्म हो गया, और जो सेकेंड वाला है इसे बिना किसी मेहनत के यहाँ पर आकर के शिफ्टिंग मिल जाती है, तो ये आपका कहलाता है SN1 मैकेनिज्म। यहाँ पर CH3 जो थ्राइस आयन या टर्ट ब्यूट कैट आयन है वो ऑलरेडी बना है, इसीलिए तो SN1 मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आते हैं, क्या हुआ होगा उसे देखते हैं। ये बॉन्ड पहले से ही ब्रेक कर गया, क्योंकि प्रोटोनेशन तो होगा ही, हाइड्रोजन तो है उसके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाकर के अटैक तो करेगा ही करेगा। ये बदल गया किसमें, CH3OH में। अब CH3OH बन गया तो स्टेबल हो गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके सामने तो I नेगेटिव है ही, कब से परेशान है बेचारा, आकर के इससे जुड़ जाएगा और ये बदल जाएगा टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, HI के साथ आपको इसकी रिएक्शन करानी है। कौन सा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करने वाला है, अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा हो तो आपको बताना है। चलिए सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं इस जगह से, तो चूँकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो फिनॉल बन गया, प्रॉब्लम क्लियर। और ये अब बचा आपके पास क्या, बेंजिल आयोडाइड अभी भी है। यहाँ पर कौन सा बनेगा, CH3 CH2OH या फिर CH3 CH2 CH3 CHOH। तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना है, इसके साइड में चला जाएगा I और इस साइड में आ जाएगा H। यहाँ पर बनेगा ये लार्ज जो है नंबर ऑफ, यहाँ पर आपका एल्कोहल बन गया और इस साइड में आपका हैलाइड, दैट मीन एथिल हैलाइड बन गया। अब इस जगह पर आपको कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, तो आप कहोगे कि ये तो ब्यूटिल वाला कंडीशन हो गया, इसमें ऑलरेडी आयंस का फॉर्मेशन हो गया। अब आयन का फॉर्मेशन हो गया तो सोचिए क्या होगा, आयोडीन यहाँ पर आकर के अटैच हो गया और ये वाला पोर्शन आपका इस बार एल्कोहल बनना है। अगर ये टर्शियरी हुआ तो हैलाइड का I जो है या Br या Cl इनके साथ आएगा, टर्शियरी है। सेकेंडरी में भी यही होगा, प्राइमरी होगा तो अपोजिट हो जाता है। मतलब ये लॉन्ग चेन होती है आपके पास, ये CH3 और ये वाला CH3 नहीं होता ना, तो कंडीशंस दूसरी होती हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। आपको बता दें कि R जो या OR का जो ग्रुप है वो +R इफेक्ट शो करता है, मतलब इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है बेंजीन के रिंग के अंदर। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली मूव कर रहा होता है, मूव कर रहा है, मतलब इससे चांसेस दे रहा होता है आर्थो पैरा पोजिशन को एक्टिव करने के लिए। आर्थो पैरा एक्टिव हो गए तो आर्थो एंड पैरा पोजिशन के जो डेरिवेटिव्स हैं ईजिली फॉर्म कर जाते हैं। कहाँ फॉर्म कर रहे हैं देखते हैं। यहाँ पर है हैलोजिनेशन करा लेते हैं। हैलोजिनेशन में आप देखिए ब्रोमीन इन एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड क्यों लिया गया है, अगर आपको रिएक्टिविटी करानी है तो हम इसे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो नाइट्रोल किसी भी पोजीशन को छोड़ेगा नहीं, सबको पैक कर देगा, तो उसे छोड़ते हैं। आपके पास क्या है COCH3। अब मैंने कहा आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ज़्यादा होगा, तो पैरा पर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और जब भी कहीं रिपल्सन हो रहा होता है तो चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन दैट मीन पैरेलल पोजीशन पर जाकर कोई के सब्सटेंस आकर के ऐड हो जाए। तो ये बन जाएगा आपका पैरा ब्रोमो एनाजोल, और ये आर्थो ब्रोमो एनाजोल, ये माइनर प्रोडक्ट में होगा। माइंड में सेट करके रखिएगा, आर्थो एंड पैरा दोनों साथ में बनते हैं, लेकिन अगर पैरा है तो वो नॉर्मली ज़्यादा सब्सटेंस बनेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों का मतलब जान रहे हैं, आपको एक CH3 ग्रुप आकर के ऐड करना पड़ेगा। Cl इनके साथ कंबाइन करके AlCl4 नेगेटिव बनाता है, CH3+, दैट मीन ये बनेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन की रिंग आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैक करती है, और पैरा पोजीशन वाला जो सब्सटेंस है वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में मिलेगा। फिर वही रीज़न होगा, क्या रीज़न है, रीज़न सेम है, यहाँ पर भी इनके बीच में रिपल्सन थोड़ा सा कम। अब आते हैं एथेनोइल क्लोराइड। अब ये आपका क्या है,
फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये रहा और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन सेकेंड वाला है। अब एसाइलेशन वाले में आप देखिए यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर कैट आयन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी AlCl 4 नेगेटिव चार्जेस बनने हैं। आर्थो एंड पैरा पोजिशन वाले बहुत तेजी से इन पर आके अटैक करेंगे तो वो पोजिशन में जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा, वो अलग चीज़ है, क्योंकि लास्ट में H और Cl के साथ कॉम्बिनेशन करके HCl बनाना है, तो वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में देखेंगे पैरा पोजीशन पर आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिल रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रेशन में। अब नाइट्रेशन है तो यहाँ पर भी क्या कंडीशन है, कंडीशन वही है कि ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देगा और यहाँ पर H2SO4 के प्रेजेंस में HNO3 में NO2 पॉजिटिव, दैट मीन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 प्लस। अब ये वाला जाकर के अटैक करेगा, मतलब जो आपका बॉन्ड है इस तरह से अटैक किया उसने, आकर के NO2 को ऐड किया और किस पोजीशन पर, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही ऐड करेगा। और पैरा पोजीशन में रिपल्सन कम होगा तो पैरा पोजीशन पर आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस 2-ethoxy 3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम एथेनॉल एंड 3-methyl pentane टू ऑल। अब आपके पास ये 2 रिएक्टेंट्स हैं जिसके बेस पर आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। अब यहाँ पर माइंड में सेट करने वाली चीज़ है कि अगर आपने इसे C2H5ONA बना दिया, C2H5ONA बना दिया तो ये एल्कोक्साइड जो बनेगा वो बहुत अच्छा बेस होगा या एज ए न्यूक्लियोफाइल वो वर्क करेगा और वो क्या कर देगा, किसी का हाइड्रोजन ही निकाल के लेकर चला जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, इससे बना लेना है किसमें, Cl में। आप PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, PCl3 के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, ताकि ये बन जाए क्या, C2H5Cl। C2H5Cl क्लियर हो गया। अब इसको आपने रिएक्शन करा करके ONA के साथ ये रिप्लेस कर दिया सोडियम से हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर बन गया आपका क्या, Na। अब जो Na बना है ये बहुत ही रिएक्टिव होगा, ठीक है। लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है आकर के किस पर अटैक कर देगा, यहाँ पर किसी भी कार्बन पर, मतलब से फर्स्ट वाला कार्बन जिसने Cl को ऐड किया होगा, जैसे ही वो उस पर देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, Na का फॉर्मेशन कर दिया, ये बन गया आपका नेगेटिव चार्ज और आपने इसे XCl में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, अब ये वाला पोर्शन CH3CH2 जो होगा उस CH2 वाले पर जाकर के अटैक करेगा, X जो है यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और ये चीज़ आकर के जुड़ जाएगी इनसे, मतलब NaCl या X जो है वो फॉर्म हो गया और ये मिल जाएगा आपको कुछ इस OC2H5 जो प्रोडक्ट की बात की गई। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-nitrobenzene एंड Y। 1-methoxy 4-nitrobenzene एंड 1Y। अब यहाँ पर आपको देखिए ब्रोमीन है, अब पार्शियल डबल बॉन्ड माइंड में सेट करके चलिए कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है तो ये तो इजीली ब्रेक करने से रहा। अब जब ब्रेक ही नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये रिएक्शन आपको होने से भी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है ONA और यहाँ पर है NO2। अब ONA में जो ऑक्सीजन है इसके पास है नेगेटिव चार्ज है, एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जाकर के इसने C पर अटैक कर दिया और C के साथ जो Br है वो रिमूव हो गया यहाँ से। Br अकेले तो रहेगा नहीं, सोडियम के साथ आकर के इसने कम्बिनेशन कर लिया तो आपको मिल जाएगा 1-methoxy 4-nitrobenzene। कन्फर्म है। नेक्स्ट, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, शो हाउ यू वुड कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द ईथर्स बिलो थ्रू ए विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब ये आपको देखिए एथॉक्सी एथेन है, आपको क्या करना है, एथॉक्सी हैलाइड आपको एल्कोहल लेना है, एथेनॉल, और सेकेंड वाला क्या लेना है, एथिल हैलोजन। अब एथिल हैलाइड आपने कोई भी ले लिया, उसके साथ विलियमसन सिंथेसिस करा दिया आपने ईथर के प्रेजेंस में, ये बन गया। अब इस बार क्या है CH3 और इधर है हमने क्या लिया C2H5OH। तो नॉर्मली आपको क्या लेना है, CH3 वाला जो पोर्शन रहेगा उसे आपको क्या लेना है, ये ले लीजिए X, और सेकेंड वाले को क्या कर दीजिए ONA, या सेकेंड वाला भी कर दीजिए, तब भी दोनों में सेम रहेगा। लेकिन एक ही प्रॉब्लम होगी, ये मिक्सचर मिलेगा हमें, 3 टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि CH3 वाले के भी साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है। तो उसके लिए आपको परफेक्ट ऐसा कोई सब्सटेंस लेना है जिससे कि वो प्रोडक्ट ईजिली
सही सही मिल जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर C2H5Cl लीजिए और CH3ONA ले लीजिए, वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर टर्ट है। अब टर्ट हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, टर्ट वाली कॉम्बिनेशन के लिए कई बार कहा गया कि यहाँ पर जो टर्ट वाले के साथ ऑक्सीजन है उसके साथ Na लगा होगा तो ये बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। बेंजीन वाली रिंग कभी भी आए तो ऑक्सीजन जो है वो फेनिल वाले ग्रुप के ही साथ लगा रहेगा तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह से ये अल्कोहल वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।